भाई साहब तीन प्लेयर्स को लेकर गौतम गंभीर अजीत अगरकर के साथ भिड़ गए हैं, पूरी तरीके से भिड़ गए हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब सिस्टम मेरा चलेगा, तुम्हारा नहीं। क्या मामला आपको मैं बताता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज हारने के बाद गौतम गंभीर के ऊपर बहुत उंगलियां उठनी स्टार्ट हो गई थी। अब गौतम गंभीर ये नहीं चाहते कि टीम में सिलेक्शन और टीम में जो अंतिम 11 खेलेंगे वो उसकी मर्जी के बगैर, वो ऐसा नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि जैसा मर्जी, जो मर्जी बड़ा प्लेयर हो पहले, लेकिन अब वही खेलेगा जो मैं चाहता हूं। सबसे पहला जो बात सामने आ रही है ना, वो आ रही है श्रेयस अय्यर को लेकर। श्रेयस अय्यर को गौतम गंभीर मतलब कि कह रहे हैं कि तुम फिक्स नहीं हो, कहते आप हमेशा खेलते रहोगे। जैसा कि आपको पता है पहला जो ओडीआई मैच था उसमें श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया गया था क्योंकि आखिरी वक्त पर जाकर जब सुबह खबर आई कि विराट कोहली के सूजन आ गई है पैर में, जिस कारण वो नहीं खेल पाएंगे, तब आखिरी मूवमेंट पे श्रेयस अय्यर को टीम में इन किया गया था। और इन करने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ इनिंग खेल दी। तीनों मैच में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में जबरदस्त 180-85 रन 3 मैच में मार के गए हैं। वो 2 50 मारी हैं, एक जबरदस्त नॉक खेल के उन्होंने मैच जितवाया था, जिसके चलते अब उन्होंने तो अपने चौथे नंबर की जगह फिक्स कर ली। लेकिन गंभीर कह रहे हैं कि भाई फिक्स कुछ नहीं है, जब मेरे को लगेगा कि राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन मैंने करना है तो आप कभी बाहर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये चीजें मत छोड़िए कि आप फिक्स हैं। इस पे उन्होंने अपनी पूरी राय श्रेयस अय्यर के ऊपर डाल दी है। दूसरा वो गौतम गंभीर ने हाल ही में स्टेटमेंट दी थी चैंपियन ट्रॉफी से टूर से जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें पूछा गया उनसे, तो उन्होंने बताया कि भाई केएल राहुल मेरा नंबर 1 विकेट कीपर है और मैं केएल राहुल को ही खिलाऊंगा, केएल राहुल को ही चांस दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ऋषभ पंत के ऊपर भी सोचा जाएगा, वो भी एक प्लेयर है, हमारी टीम का दूसरा विकेट कीपर है, उसके ऊपर भी खिलाने के मौके आएंगे तो जरूर खिलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरा नंबर 1 विकेट कीपर केएल राहुल है। इस बात पे अजीत अगरकर थोड़े से अड़े हुए हैं और अजीत अगरकर चाहते हैं कि ऋषभ पंत को अंतिम 11 में जगह मिले एक मैच फिनिशर के रूप में। लेकिन वहां पे गौतम गंभीर साहब कह रहे नहीं, केएल राहुल। और इसका पूरा स्पष्ट उदाहरण उन्होंने भाई साहब इंग्लैंड सीरीज में दिखा दिया। इंग्लैंड सीरीज में सारे प्लेयर खेले, सभी प्लेयर खेले, सिर्फ ऋषभ पंत को छोड़ के। उन्होंने श्रेयस अय्यर को भी खिलाया, अक्षर पटेल भी खेला, रविंद्र जडेजा भी खेला एक मैच में, एक में उसको रेस्ट दिया गया। कुलदीप यादव खेले, वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट दिया। वरुण चक्रवर्ती खेले, कुलदीप यादव को रेस्ट दिया। अर्शदीप खेले, मोहम्मद शामी को रेस्ट दिया। मोहम्मद शामी खेले, अर्शदीप को रेस्ट दिया। तो ये चलता रहा। सिर्फ ऋषभ पंत पूरी सीरीज में नहीं खेले, उसको बैट पकड़ा है ही नहीं गौतम गंभीर ने, क्योंकि गौतम गंभीर के मन में बिल्कुल साफ है कि भाई खेलेगा तो केएल राहुल खेलेगा एज ए विकेट कीपर, ऋषभ पंत का कोई चांस नहीं है। जो 2 प्लेयर हो गए, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को लेकर थोड़ा सा सजग है भाई साहब अपने गौतम गंभीर साहब। तीसरा प्लेयर है हर्षित राणा। वो हर्षित राणा जिसको ऑस्ट्रेलिया टूर पे ले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जिसको एक भी टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस नहीं था, एक भी T20 मैच का एक्सपीरियंस नहीं था, एक भी ओडीआई मैच का एक्सपीरियंस नहीं था। उस प्लेयर को हम ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ले गए, किसके ऊपर? अर्शदीप सिंह के ऊपर। अर्शदीप सिंह का चयन नहीं हुआ था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में और लोग कह रहे थे कि अर्शदीप सिंह वहां पे लेफ्ट आर्म सीमर होता तो बहुत फर्क पड़ता। लेकिन वहां पे अर्शदीप को छोड़ के गौतम गंभीर साहब अपने हर्षित राणा को लेके गए और यही चीज भाई साहब ओडीआई सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ भी दिखी। तीनों मैच खेला हर्षित राणा। मोहम्मद शमी को ड्रॉप किया गया एक मैच में अर्शदीप सिंह को ड्रॉप किया गया, हर्षित राणा को ड्रॉप नहीं किया गया। वो तीनों मैच खेले। और तीसरा प्लेयर जो बन रहा है ना, वो यही हर्षित राणा को लेकर टीम में बिल्कुल वो कह रहे हैं कि वो 100% अंतिम 11 में होगा ही होगा हर्षित राणा, चाहे एक अर्शदीप खेले या मोहम्मद शामी खेले, इन दोनों में से एक खेलेगा, लेकिन हर्षित राणा मेरा खेलेगा। गौतम गंभीर 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि पहला आईसीसी इवेंट एज ए कोच गौतम गंभीर खेल रहे हैं और वो चाहते हैं कि पहले में ही वो धाकड़ परफॉर्मेंस देके चैंपियन ट्रॉफी अपनी टीम से उठवा दें। अब भगवान जाने टीम इंडिया कैसी परफॉर्मेंस करेंगे। हमारी तो दुआ है कि बढ़िया खेले और कप उठाकर आए, लेकिन अगर हारे तब भी जवाबदेही अब गौतम गंभीर की होगी, अगर जीते तब भी वाहवाही अब गौतम गंभीर की होगी। आपकी क्या राय है भाई साहब इसमें? क्या गौतम गंभीर ठीक कर रहे हैं या फिर गलत हो रहा है? आप अपने कमेंट्स करके जरूर बताइए।